प्लास्टिक ये छोटी सी चीज़ किसी जहर से कम नहीं है। हमारे पेड़ पौधों और नदियों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। लेकिन फिर भी ये हमारे लाइफ में इतनी कॉमन है कि कॉमन शब्द भी इसके लिए फीका पड़ जाए। आपके घरों में प्लास्टिक, गाड़ी में प्लास्टिक, मोबाइल में प्लास्टिक, टीवी में प्लास्टिक, फ्रिज में प्लास्टिक, यहाँ तक कि आप जो सांस लेते हो उसमें भी प्लास्टिक है। कैसे, ये आपको आगे बताऊँगा। आप जहाँ कहीं भी हो, ज़रा अपनी नज़र घुमाओ, आपको कोई ना कोई प्लास्टिक की चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ तक कि सरकार ने काफ़ी सारी प्लास्टिक की चीज़ों पे बैन भी लगा रखा है। Maharashtra government's ban on plastic bags and thermocol products comes into force today. Steep fines up to 5,000 rupees will be levied on the manufacture, usage and sale of products made of plastic and thermocol. अब वो बात अलग है कि इस बैन को कोई घंटा नहीं मानता है। खुद पुलिस वाले प्लास्टिक की थैली लेके घूमते रहते हैं। प्लास्टिक लगभग 16,000 केमिकल से मिलकर बनता है, जिनमें से 4,200 केमिकल डेंजरस पाए गए हैं और बाकी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, जिसका मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट तो प्लास्टिक हटाने में लगी हुई है, कैंपेन्स चल रहे हैं और सफाई अभियान भी बहुत सारे चल रहे हैं। पर क्या सारा प्लास्टिक हटाना सच में पॉसिबल है? इसका जवाब मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ, नहीं, ये लगभग इम्पॉसिबल है। पर प्लास्टिक इतना डेंजरस कैसे है और सबसे मेन बात, इसको हटाना इम्पॉसिबल क्यों है? चलिए इन सारे सवालों का जवाब पता करते हैं। हेलो, मेरा नाम है कार्तिक एंड वेलकम टू कार्तिक कॉन्सेप्ट। देखो, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ जाती है वहाँ तबाही मचा देती है। इसके नुकसान हवा, पानी, मिट्टी हर जगह हैं। प्लास्टिक लगभग इस दुनिया से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये डीकम्पोज नहीं होते हैं। लकड़ी जैसी चीज़ें जो होती हैं, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज करते हैं, जिसको बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। पर प्लास्टिक में ये प्रोसेस नहीं होती, इसमें फोटो डिग्रेडेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें ये सनलाइट की मदद से डिग्रेड होते हैं। पर इसमें दिक्कत ये है कि इसमें 100 से 1000 सालों तक का टाइम लग जाता है और ये पूरी तरीके से डिग्रेड भी नहीं होते हैं। कुछ प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स बच जाते हैं जो हमारे हवा, पानी और खाने में भी घुल जाते हैं। इसीलिए हम जो सांस लेते हैं इसमें भी काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक हो सकता है। पर असली खतरा तो ये मरीन लाइफ के लिए है, यानी वो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं उनके लिए। हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक पानी में फेंका जाता है। ये कितना है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में गार्बेज और प्लास्टिक का पूरा आइलैंड बन गया है, जो लगभग फ्रांस से 3 गुना बड़ा है, जिसको नाम भी दिया गया है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ऐसे ही गार्बेज की लेयर जो पानी के ऊपर बन जाती है, ये सनलाइट और ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है, जिससे समुंदर के अंदर के जीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और ये IUCN की रिपोर्ट देखो, टर्टल्स बस एक्सटिंक्ट ही होने वाले हैं, ये एक्सटिंक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये प्लास्टिक है, क्योंकि ये प्लास्टिक को खाना समझ के खा लेते हैं। और यही सारी चीज़ें फिश और व्हेल जैसे बाकी जीव के साथ भी होते हैं, जिससे वो भी अपनी जान गंवा देते हैं। अब प्लास्टिक पानी को ले डूबा तो मिट्टी कैसे छोड़ देगा? प्लास्टिक मिट्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम जो प्लास्टिक के थैले आए दिन सब ज़मीन पे फेंकते रहते हैं, ये मिट्टी में जाके ब्रेक डाउन होके बिस्फेनॉल A यानी BPA जैसे बहुत ख़तरनाक केमिकल्स रिलीज़ कर देते हैं, जिससे मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है और उपजाऊ नहीं रहती। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि प्लास्टिक को मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। पर असल में ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उल्टा प्रॉब्लम ही है। अगर ज़मीन ही इनफर्टाइल हो जाएगी तो खाओगे क्या? बहुत सारी जगहों पे लोग अक्सर प्लास्टिक की चीज़ों को जला भी देते हैं और कभी कभी तो खुद गवर्नमेंट ही जला देती है, क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकल करना महंगा पड़ता है। पर यह भी कोई सलूशन नहीं है। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन जैसे इतने खतरनाक केमिकल्स हवा में घुल जाते हैं, जो हमारे लिए सीधा जहर का काम करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी तैयार हो रहा है हमें सदमे देने के लिए। अब शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग गया होगा कि प्लास्टिक पूरे अर्थ के लिए कितना खतरनाक है, और शायद ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि इसको हटाना क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना ये 1000 साल से पहले डीकम्पोज होते हैं, ना इन्हें हम पानी में फेंक सकते हैं, ना हम इन्हें ज़मीन में गाड़ सकते हैं और ना ही जला सकते हैं। पर एक रास्ता और बचता है प्लास्टिक को हटाने का, जो है रिसाइकलिंग। तो चलो देखते हैं क्या रिसाइकल करके हम प्लास्टिक कम्प्लीटली हटा सकते हैं। अब दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर इसका भी जवाब है नहीं।
क्योंकि आप ये डाटा देखो, आज तक जितना भी प्लास्टिक पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस हुआ है उसका सिर्फ 9% रिसाइकल हो पाया है, जो आधे के आधे का आधा भी नहीं है। और जितने भी टाइप के प्लास्टिक हैं उनमें से काफ़ी सारे प्लास्टिक रिसाइकल ही नहीं हो सकते हैं, और जो रिसाइकल हो भी सकते हैं वो सिर्फ एक लिमिट तक ही हो सकते हैं, लगभग 2 से 3 बार तक ही। क्योंकि हर बार जब प्लास्टिक रिसाइकल होता है तो ये अपनी क्वालिटी कम कर देता है और एक टाइम के बाद लगभग यूज़लेस हो जाता है। और प्लास्टिक अभी भी लगातार बनता ही जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक को बनाने में कम खर्च आता है और प्लास्टिक को रिसाइकल करने में ज़्यादा खर्च आता है। इसीलिए सारी कंपनीज इसे बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हैं रिसाइकल करने के बदले। अब शायद आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि प्लास्टिक को हटाना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल क्यों है।